यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में आई मूवी द पैलिव आई को। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक डेथ बॉडी को देखते हैं और ये कहानी 1813 ईस्वी की होती है। अगले दिन हम लोग शहर के पास एक गांव में डिटेक्टिव लैंडोर को देख पाते हैं, जो कि तालाब में अपने हाथों को धो रहे होते हैं और उन्हें वहां पे कैप्टन फ्रेड मिलते हैं और वो कहते हैं कि आपसे हमारे सीनियर को मिलना है। ये बात लैंडोर को बताते हैं और तब कैप्टन फ्रेड और लैंडोर दोनों शहर आते हैं और फिर लैंडोर कैप्टन ली से मिलता है और लैंडोर वहाँ पे मौजूद हर एक जन को अपने बारे में पहले से ही बता देता है, जिसमें लैंडोर की पत्नी मर चुकी होती है और उनकी एक बेटी किसी लड़के के साथ भाग चुकी होती है। और तब कैप्टन लैंडोर को बताते हैं कि मेरे एक सैनिक फ्राई ने सुसाइड किया है, जिसमें उसका किसी ने दिल निकाल लिया है और मैं चाहता हूँ कि ये केस तुम सॉल्व करो। और तब लैंडोर उसकी लाश को आकर देखता है, जहाँ पे डॉक्टर डैन उन्हें दिखाते हैं। और जब लैंडोर उस लाश को देखता है तो उसके पीछे यानी कि सिर पे बहुत सारे चोट लगे हुए थे और उसके गले पे रस्सी के भी निशान थे। अब इन सारी चीजों को देखकर सबको यकीन हो जाता है कि इसने सुसाइड नहीं, इसका किसी ने मर्डर किया है। और वहाँ पे फ्राई के हाथों लैंडोर को एक कागज मिलती है जो कि फाटा होता है। लैंडोर उस जगह को देखता है जहाँ पे फ्राई का डेड बॉडी था और वहीं पे पोए नाम का एक सैनिक आता है और वो लैंडोर को बताता है कि इसका कातिल एक कवि था। और फिर दोनों एक बार में आते हैं जहाँ पे पोए बताता है कि उसकी बाकी सैनिकों से ज्यादा दोस्ती नहीं थी और फ्राई के मरने पर उसका दिल भी निकाला गया, इसलिए ये मर्डर काफी ज्यादा सीरियस है और ऐसा सिर्फ एक कवि ही कर सकता है। अब लैंडोर को भी पोए के बात में सच्चाई नजर आती है और पोए भी एक कवि होता है और लैंडोर पोए को बताता है कि मुझे कविताएं बिल्कुल पसंद नहीं। पोए लैंडोर को एक हैरी नाम के सैनिक से जाकर मिलने को कहता है, जो कि फ्राई का दुश्मन था। अगले दिन लैंडोर जाकर हैरी से बात करता है। मेरे और फ्राई के बीच जमती नहीं थी और हम दोनों थोड़ा झगड़ते थे, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। हैरी ये सारी बातें बता रहा होता है, तभी वहाँ पे कैप्टन को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें पासी के गांव में एक गाय और एक बच्चे को मारकर उसके दिल को निकाल लिया गया होता है। अब इन घटनाओं से कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और फिर लैंडोर फिर से पोए से बात करता है और वह पोए को अपने साथ काम करने के लिए कहता है और पोए भी लैंडोर के साथ काम करने के लिए मान जाता है। और तब लैंडोर पोए को फ्राई के पास मिले हुए कागज को देता है और कहता है तुम इसके बारे में पता लगाओ। और फिर लैंडोर अपने घर पे अकेला होता है और वहाँ अपनी बेटी को याद कर रहा होता है, तभी वहाँ पे पोए आता है और वो कागज के टुकड़े को सॉल्व कर देता है, जिसमें किसी ने फ्राई को अपने पास बुलाया और फिर उसका मर्डर कर दिया और ये मर्डर किसी लड़की ने किया है, ऐसा अब इन दोनों को लगता है। और तब पोए बताता है जिस दिन फ्राई का मर्डर हुआ था उस दिन उसके घर के पास एक सुंदर लड़की को देखा गया था और शायद उसी लड़की ने फ्राई का मर्डर किया हो। साथ ही पोए बताता है कि मेरी माँ के मरने के बाद मैं उनसे इंस्पायर होकर कविताएं लिखता हूँ। अगले दिन पोए को एक लेटर मिलता है जो कि लैंडोर ने लिखा होता है और पोए को तालाब के किनारे एक घर में लैंडोर से मिलना होता है, जहाँ पे लैंडोर उस घर में काफी सारी चीजों को देखता है और वो घर डॉक्टर डैन के बेटे एटॉमस का होता है। और जब वहाँ पे पोए आता है तब दोनों मिलकर उस घर को देखते हैं और उन्हें यह बात पता चलता है कि जिस दिन फ्राई का मर्डर हुआ था उस दिन इस घर में कुछ हुआ था और वहाँ पे एक सर्कल और एक ट्रायंगल बनाया गया होता है जिसमें काला जादू किया गया हो, ऐसा लैंडोर को लगता है। और वहाँ की चीजों को देखकर पोए भी इस बात को मान जाता है और फिर दोनों वहां से आकर लैंडोर का दोस्त प्रोफेसर एम से जाकर मिलते हैं और प्रोफेसर एम यहाँ बताता है कि ये काम किसी काला जादू और उसके साथी ने किया है और वो जादू के विषय में एक किताब पोए को पढ़ाता है जिसमें उन्हें फांसी से लटके एक इंसान की दिल की जरूरत होती है और एक काफी बड़ी जादू की किताब गायब है, वह यहाँ भी बताता है। अगले दिन लैंडोर के घर पे पोए आता है और उसे एक शायरी की किताब मिलती है और तब लैंडोर बताता है ये किताब मेरी बेटी मिया की है। अब लैंडोर को डॉक्टर डैम के बेटे एटम पे शक होता है फ्राई के मर्डर में। अगले दिन पोए कुछ लोगों के साथ होता है और अपनी कविताएं सुनाकर उन सबको अपना दोस्त बना लेता है, जिसमें एटम भी वहाँ पे होता है। तब लैंडोर बताता है कि हम सब सिर्फ तुमसे पूछताछ करेंगे। अब वहाँ पे एटॉमस और बाकियों की बातों से पोए को यह मालूम पड़ता है कि फ्राई की बहन का अफेयर एटॉमस के साथ था। अगले दिन फ्राई को बॉडी को दफनाकर सब लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं और वहाँ पे लैंडोर की मुलाकात फ्राई की माँ से होती है और वो लैंडोर को फ्राई की एक डायरी को देती है जिसमें सारी चीजें नंबर में लिखी होती है और घर आकर लैंडोर उस डायरी को सॉल्व करने में लग जाता है। और फिर कैट्स पियानो बजाती है जहाँ पे एटम्स अपने सभी दोस्तों को लाया होता है, लेकिन पोए कैट से प्यार कर बैठता है और दोनों कविताएं लिखने का काफी शौक होता है। और फिर वहाँ पे हम लोग डॉक्टर डैन और उसकी पत्नी जूलिया को भी देख पाते हैं। पोए कैट से बात करता है और उसे घूमने चलने के लिए कहता है।
अब दोनों साथ में घूम रहे होते हैं और फिर दोनों कविताओं के बारे में बात करती है और पोए से कैट्स इम्प्रेस होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। और तभी कैट्स को वहाँ पे दौरा आता है और वो वहीं पे गिर पड़ती है। इससे पोए काफी ज्यादा डर जाता है और तभी थोड़ी देर के बाद कैट्स होश में आती है और वहाँ खड़ी हो जाती है। और तब पोए कैट्स को बताता है कि मैं अपनी माँ से इंस्पायर होकर कविता लिखता हूँ। अब कुछ दिनों के बाद में लैंडो के सैनिक रैंडो को मरने के बारे में मालूम पड़ता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उसका भी दिल निकाल लिया गया होता है, लेकिन फ्राई के दिल से उसे अलग तरीके से काटा गया होता है। इन दोनों का कातिल अलग अलग है ऐसा डैन को लगता है। अब इससे ली भड़क जाता है लैंडो पे क्योंकि उसने अभी तक कातिल को नहीं पकड़ा होता है, जिसमें फ्राइड को पोए पे शक होता है क्योंकि फ्राई और रैंडो दोनों से झगड़ा हुआ था पोए का और इस बारे में लैंडोर को नहीं मालूम होती। तब लैंडोर पोए पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि झगड़े के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तब पोए बताता है कि मेरी उनसे छोटी सी लड़ाई हुई थी और मैंने नहीं उनको मारा है और नहीं मुझे उनके मौत के बारे में कुछ खबर है। और तब लैंडोर पोए को आगे से झूठ बोलने या फिर कुछ छिपाने से मना करता है। अब 2 दिनों के बाद लैंडोर और पोए दोनों डैन के घर पे डिनर करने के लिए मिलते हैं और वहाँ पे जूलिया लैंडोर को देखकर उसकी तारीफ करती है। और वहाँ पे टॉमस लैंडोर को बताता है कि नदी के किनारे वाले घर में कोई गया था और मैंने वहाँ पे पड़े सामान को देखा था और मुझे शक है तुम्हारे पर। अब ये सुनकर लैंडोर काफी ज्यादा गुस्सा होता है एटम्स पे और यहाँ से सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें लैंडोर डैन के घर पे एक किताब को देखता है जो कि डैन की ऑफिस में होती है और लैंडोर कैट की बार बार बीमार होने के बारे में समझ जाता है। और तब डैन बताता है उसे बार बार दौरे पड़ते रहते हैं और वह वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। और तब एटॉमिस सबको बाहर बुलाता है और फिर लैंडोर घर के ऊपरी वाले हिस्से में जाता है जहाँ पे उसे फ्राई का कुछ कपड़े नजर आते हैं और उसे लेकर एटॉमिस के पास जाता है और उसे इस बारे में पूछता है। और तभी वहाँ पे फ्राइड आता है और वो बताता है कि एक सैनिक गायब हो चुका है जिसका नाम मैंक होता है। तब लैंडोर बताता है कि वो भाग चुका है और तब कैप्टन लैंडो से उसे भागने का कारण पूछते हैं। तब लैंडो बताता है रैंडो, फ्राई और मैक्स तीनों खास दोस्त थे। ये सारी चीजें मुझे उसकी डायरी से मालूम पड़ा और मैंक को लग रहा होगा कि अब मरने की बारी मेरी है, इसीलिए वहाँ भाग गया। और साथ ही उसके पास एटॉमिस के खिलाफ काफी सबूत है। जिसके बाद लैंडोर प्रोफेसर एम से जाकर मिलता है और तब एम उसके बारे में जानकारी देता है। दूसरी तरफ पोए और कैट्स बात करते हैं और पोए उसे अपना कविता सुनाता है और फिर दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। अब कुछ घंटों के बाद डैन के घर पे लैंडोर आता है और वहाँ बताता है कि तुम्हारा परिवार काफी अजीब है, मुझे तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य पे शक था। और लैंडोर बताता है कि डैन के पूर्वज पहले जादूगर थे और कैट भी बीमार है, जिसमें उसके पूर्वज उसे अपने कंट्रोल में कर कैट से मर्डर करवा रहे हैं। और तब वहाँ पे एक काला जादू का किताब भी निकालता है जिससे डैन डर जाता है और वहाँ यहाँ बोलता है कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं था। और तब लैंडोर बोलता है कि कैट्स भूतों से बात करती है। और तब डैन बताता है कि कैट्स मर रही थी, वह काफी बीमार थी और एक दिन कैट्स ने कहा कि मैं अपने पूर्वजों से बात कर रही हूँ जो कि काला जादू करते थे और उस काला जादू की किताब से वो अमर हो जाएगी। और फिर हमें फ्राई की लाश मिली थी, न कि हमने फ्राई को मारा था। और डैन उसके बच्चों पर ऐसे कैसे भरोसा कर सकता है, लैंडोर उससे पूछता है। और तब डैन बताता है कि उसकी दवाई कुछ काम नहीं कर रही थी। और तब लैंडोर बोलता है उन्हें उनकी सजा मिलेगी। दूसरी तरफ नदी के तट पे एटमस, कैट्स और जूली पोए का बलि देने का तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ पे पोए होश में नहीं होता। और तभी वहाँ पे लैंडोर आ जाता है और तब कैट्स चाकू लेते वक्त वहाँ पे आग लगा देती है। और तब एटॉमिस लैंडोर को रोकते हुए उसे मारने जाता है, जहाँ पे कैट्स पोए को मारने जाती है और तभी उनके ऊपर जलती हुई लकड़ियाँ गिरती है। और तब एटॉमस और जूली उन्हें बचाने जाते हैं। कैट्स और एटम पे जलती हुई लकड़ियाँ गिरती है जिसमें दोनों मारे जाते हैं। अब इससे पोए और जूली काफी ज्यादा दुखी होते हैं। अब कुछ दिनों के बाद पोए हॉस्पिटल में होता है और वहाँ पे कैप्टन फ्रेड मिलते हैं जो कि पोए और लैंडोर को काफी तारीफ करते हैं और उन्होंने फाइनली इस केस को सॉल्व कर दिया होता है। तब वहाँ से लैंडोर निकलता है। अब कुछ दिनों के बाद लैंडोर के घर पे पोए मिलने जाता है और वो बताता है मुझे मिया के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। और तब पोए फ्राई के पास मिले हुए कागज लैंडोर को दिखाता है और उस कागज में लैंडोर और फ्राई के पास मिले कागज पे जो राइटिंग होती है वो सेम होती है। और लैंडोर ने ही फ्राई को मिलने के लिए बुलाया था, न कि कैट्स ने। और पोए को इन्वेस्टिगेशन करने पर यह बात मालूम पड़ा था कि लैंडोर की बेटी का 3 सैनिकों ने मिलकर उसका रेप किया था। अगले दिन मिया लैंडोर से मिली थी जो कि वहाँ काफी दुखी थी और उसने लैंडोर को एक लॉकेट दिया था जो कि वो फ्राई का था। और कुछ दिनों के बाद मिया ने उस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिससे लैंडोर को काफी दुख हुआ था और ये बातें सुनकर पोए भी दुखी होता है।
और लेंडोर बताता है कि मैंने फ्राई को मार डाला और उसकी लाश कैट्स और एटम को मिली और उन्होंने ही उनका दिल निकाला था, लेकिन फ्राई को मैंने ही मारा था। और फिर मैंने उसे लटकाकर उसके 2 साथियों का नाम पूछा, लेकिन वो तब तक मर चुका था। और अगले दिन कैप्टन ने जिसे मैंने मारा था उसी का केस को सॉल्व करने के लिए मेरे हाथों में थमा दिया। और फ्राई के डेड बॉडी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है इस बारे में मुझे मालूम पड़ा, इसलिए मैंने कैट्स और एटम को इस मर्डर केस में फंसा दिया। और तब पोए बताता है मैं कैट्स से सच्चा प्यार करता था, जिससे लेंडोर पोए से माफी मांगता है। और तब पोए मैंक और रेंडो के बारे में पूछता है और तब लेंडोए फ्राई और उसके डायरी के बारे में बताता है, जिससे मुझे रेंडो के बारे में मालूम पड़ा। और जब मैंने रेंडो को मारा तो उन्होंने मैक के बारे में मुझे बताया और मैक मरने की डर से यहाँ से भाग गया और वो पूरी जिंदगी मरने की डर से डर डर कर जिएगा। और पोए कैप्टन को इस बारे में बताकर तुम्हें सजा दिलवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। और दोनों उस कागज के टुकड़ों को जलाकर लेंडोए काफी ज्यादा दुख होता है और पोए वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों के बाद लेंडोए उसी पहाड़ी पे जाता है जहाँ पे मिया ने छलांग लगाकर अपनी जान दी थी, वहीं से लेंडोए भी अपनी जान दे बैठता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।